बुलिश की तैयारी पकड़ लो भाई साहब। शिबा इनू कोइन के अंदर बड़ा तगड़ा बुलिश आने जा रहा है और आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई साहब अगर इस मंथ के अंदर या क्लोजिंग टाइम के अंदर शिबा इनू कोइन 17 या 18 यानी कि 0.000017 और 18 इस पोजीशन के अंदर क्लोजिंग देता है मंथली कैंडल की, या फिर जो है वो यहाँ पर अपनी सपोर्ट सेट करता है, तो जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है इसके अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी तगड़ी ट्रिगर हो सकती है। यानी कि वो जो सितंबर के अंदर या अभी जो टाइम के अंदर आप लोगों ने देखा कि वैल्यू 21 के अंदर आई है काफ़ी टाइम के बाद, ये वैल्यू क्रॉस होकर आगे 23, 25 या 27 या 30 तक भी जा सकती है और यहाँ पे एक बेहतरीन प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कमिंग सून अ बिग बुलिश आप लोगों को यहाँ पर भाई साहब तैयारी पकड़ लें आप लोग। अभी मैं अगर आप लोगों को सिचुएशन बताऊँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन यहाँ पे भाई साहब 71, 72 की वैल्यू के अंदर आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के सिर्फ और सिर्फ 2500, 3000 के बिल्कुल करीब। इसको क्रॉस करने का मतलब है भाई साहब फिर तो क्रॉस होकर वैल्यू आगे निकल जाएगी। अब देखना ये तो बहुत बड़ा टास्क है उसको ब्रेक करना, ये पूरी तैयारी के साथ और पूरी स्ट्रेटजी के साथ होता है। अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। अगर होता है तो कब होता है, कि आज होगा या कल होगा या परसों होगा, ये चीज़ देखने वाली बात है। और यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि जब इस तरह की बुलिश आती है तो वैल्यू गिर भी बड़ी तरीके से जाती है। और यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है कि बिटकॉइन के अंदर जो है वो डोमिनेंस काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर आल्ट कॉइन्स के अंदर उस तरह का प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा। और एक बार स्टेबिलिटी शिबा इनू कोइन की बिटकॉइन की एक बार स्टेबिलिटी देखने को मिल जाए, वैल्यू एक जगह ठहरे, डोमिनेंस थोड़ी सी लो हो, आप लोगों को आल्ट कॉइन्स के अंदर एक बुलिश देखने को मिलेगा और तगड़ा बुलिश, ठीक है। 10% तक वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाएगी भाई साहब कॉइन्स की। तो यहाँ पर ये वो टाइम है, अभी तो 1-1, 2-2%, 3-3% जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। पिछले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी वैल्यू डिप हुई थी, 15 तक पॉइंट जो है वो कॉइन्स दे के गए थे। शिबा इनू कॉइन की वैल्यू 15 तो टच की थी। जो पैप कॉइन की बात करें तो वो 8 से भी नीचे आ चुका था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद SLP की बात करें, XRP की बात करें, आडा की बात करें, सोल की बात करें, जो है वो थीरियम की बात करें, BNB की, सब कॉइन्स यहाँ पे बेहतरीन लेवल की वैल्यू के अंदर आज से 3-4 दिन पहले मौजूद थे। लेकिन उसके बाद आप देखें वैल्यू थोड़ी सी अप हुई है, बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा हाई है। इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर चॉइसेस जो है वो यहाँ पर ये हैं कि आप लोग जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को जो है वो देन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो यहाँ पर इस वक्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए बाइंग की, ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट आप लोगों को जो है वो बुलिश देखने को मिलेगा। बाकी जो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पता लगता जाएगा। अब तो ज़ाहिर सी बात है माहौल इस तरह का आ रहा है। देखिए दूसरी चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कि यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड हालात चल रहे हैं, अगर ये ख़राब हो गए ज़्यादा तो फिर जो है वो मार्केट के ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। देखें फंडामेंटली जो चीज़ें होती हैं ना, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़, ये इम्पैक्ट डालती है मार्केट के अंदर, क्योंकि टेक्निकली भी सम टाइम होता है कि उसका बड़ा रोल होता है। लेकिन जब फंडामेंटली चीज़ें हैवी हो जाती हैं तो टेक्निकल का कुछ रह नहीं जाता। टेक्निकल फिर जोर से आता है कि आप लोग इंडिकेटर्स देखते हो या कुछ भी मार्केट का एनालिसिस करते हो, वो सारा फेल हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ भी डिसाइड किया हो या कुछ भी कहा हो तो वो सारी चीज़ें साइड पे रह जाती हैं और बाकी चीज़ें जो फ्रंट आ जाती हैं फंडामेंटली। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि भाई साहब शिबा इनू की टीम ने पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलर्ट कर दी है, वार्निंग भी जारी कर दी है। ये आप लोगों को मैं एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ और ये आज ही जो है वो इनकी डेवलपर टीम ने जो है वो अनाउंस किया। और उनकी डेवलपर टीम के जो है वो मुताबिक ये चीज़ है कि अगर जो है वो आप लोगों को कोई कॉइन्स की ऑफ़र करे या एयर ड्रॉप की ऑफ़र करे तो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करनी। शिबा इनू के प्लेटफार्म से कोई भी ऐसी जो है वो ऑफ़र मौजूद नहीं है, सवाए जो है वो एक्सचेंजेस की, कि एक्सचेंजेस आप लोगों को लॉगिन के ऊपर या कुछ ऐसी ऑफ़र्स आपको देते हैं जिसकी बनस्बत आप लोगों को वो जो है वो शिबा इनू को रिवार्ड के तौर पर देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को कुछ भी जो है वो कहने की कोशिश करता है या बताने की कोशिश करता है या कॉइन परचेजिंग की बात करता है तो आप लोग जो है वो उसके बारे में अपना एनालिसिस देख सकते हैं, अपना व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने वो चीज़ करनी है नहीं करनी। मैंने आपको बता दी है कि भाई साहब ये काम मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो स्कैम बड़े हैवी लेवल पे हुए हैं और यहाँ पर बड़े लेवल पे जो है वो लोगों को स्कैम लगाकर जो है वो पैसे खींच लिए गए हैं। उसके बाद जो है वो डेवलपर ने यहाँ पर ये चीज़ मुनासिब समझी कि लोगों को बताएं कि शिबा इनू के नाम से जो है वो बड़ी एहतियात करें। एक बड़ा स्कैम ये भी
आ रहा है कि ट्रीट कोइन जो शिबा इनू कोइन की जो है वो उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है, वो जो है वो यहाँ पर फेक कोइन जो है वो बनाए गए हैं, और तो उनको भी लोग जो है वो बाइंग एंड सेलिंग में जो है वो लोगों के वैलेट्स के अंदर इंटर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी वजूद नहीं है, यानी कि उसका कोई रिटर्न नहीं है और उसका नुकसान ही नुकसान है। तो ये चीज़ भी जो है वो हो रही है। और दूसरा स्कैम जो है वो हाई अलर्ट है, ट्रीट कोइन जो है वो 2 नंबर बनाया जा रहा है, उसके ऊपर बात हुई है। तो शिबा इनू की टीम ने यहाँ पर लोगों को अलर्ट किया कि वो अपने आप को बचाएं और इससे जो है वो एहतियात दिलवाएं। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, का टाइम थोड़ा ही है और वक्त बड़ा तेज़ी से आगे जा रहा है। हमने 2.5 साल तकरीबन जो है वो निकाल ली है इस टाइम के अंदर कि बैड मार्केट, फ्लॉप मार्केट, लेकिन अब जो है वो मार्केट के आगे बढ़ने के चांसेस हो रहा है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दोबारा से जो है वो हालात बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ कि देखें, आप लोगों ने जो है वो अपने हिसाब से जो आपको समझ आती है, 8 कोइंस हो गए, 10 कोइंस हो गए, 15 हो गए, रिस्क को मैनेज करना होता है यहाँ पर। फुल एनालिसिस के बाद आप लोगों ने एक एक कोइन अपने जो है वो वैलेट के अंदर रखना है, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है उस कोइन को लो, वो जितनी भी प्राइस के अंदर आप लोगों ने वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसको फर्स्ट स्टेप के अंदर लेना, सेकंड के लेना है, थर्ड में लेना, फोर्थ में लेना है, जितनी भी मल्टीपल एंट्रीज आप लोगों ने बीच में लेनी है वो आपकी मर्ज़ी है। ये DCA करना भी होता है, लोग DCA करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। स्पेयर USD आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर 8, 10, 15 प्रोजेक्ट्स अगर आप लोगों के पास हो तो आपके ही बेहतरीन एनालिसिस के मुताबिक जो आपके पास कोइंस मौजूद है, कल को फ्यूचर में ज़ाहिर सी बात है मार्केट तो लीगल नहीं है, जब लीगली ना हो तो फिर हम लोगों को इस तरह के रिस्क जो है वो मैनेज करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर हम नहीं करेंगे हमें नुकसान होगा, ठीक है, और थोड़ा नुकसान ही, हमें अच्छा खासा नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम लोगों को ये कोइंस परचेज़ करना पड़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता 1 कोइन, 2 कोइन या 3 कोइन भी स्कैम कर जाए, तो जो बाकी कोइंस हैं अगर बुल रन का हिस्सा हो जाएं या प्रॉफिट का हिस्सा आ जाए, तो भाई साहब उनका बेनिफिट जो होगा, वो जो इसके अंदर लॉस हुआ है 1 प्रोजेक्ट के अंदर या 2 के अंदर, 3 के अंदर, वो हमें फिर फील नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी अपने माइंड में रखें। तो रिस्क को इसलिए मैनेज किया जाता है। स्पॉट के अंदर तो वैसे भी नुकसान ही है, जैसे आप लोग शेयर्स बाय करते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज़ है। इसके अंदर स्पॉट है कि आप लोगों ने कोइंस परचेज़ करके अपने पास रख लिए हैं, कल को वैल्यू बढ़ेगी, एक्सचेंज कर लिए। इसी तरह शेयर्स मार्केट होती है, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी कंपनीज देख ली, आप शेयर मार्केट में आपने शेयर्स देखना है भाई कितने डॉलर का एक शेयर है, ठीक है, आप लोग जो है वो उस हिसाब से फिर 2 शेयर खरीदते हो, 3 खरीदते हो, जितनी भी आपकी लिमिट है या जितनी वो कंपनी लिमिट दे रही है कि इतना पर बंदा जो है वो शेयर्स बाय परचेज़ कर सकता है, उसको आप लोगों ने अपने पास रख देना। वो ऐसा होगा कि मार्केट के अंदर अगर काम ठीक हो रहा है या प्रॉफिट आ रही है तो वो आपको प्रॉफिट लगेगी, और अगर वो लॉस में जा रही है, कंपनी नुकसान में है, तो वो मंदी भी लगेगी, वो आपको लॉस भी होगा, शेयर्स गिरेंगे भी, शेयर्स प्रॉफिट में भी आएंगे। तो ये चीज़ें, तो इसी तरह ये क्रिप्टो मार्केट है कि कोइन आप परचेज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये मुझे फ़ायदा देगा, ये नहीं देगा, उस हिसाब से जो है वो बाइंग एंड सेलिंग ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग चीज़ समझेंगे। मुझे तो ज़्यादा में तो रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।